हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विशेष कटियार। तो हम लोग बात कर रहे थे अष्टांग हृदयम के 5th चैप्टर के बारे में। तो उसमें कुछ टॉपिक रह गए थे जो कि हम आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए बात करते हैं। तो उसका अगला टॉपिक है जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, द्रव्य विज्ञानीय। उसमें जो तैल वर्ग, इसका अगला टॉपिक आता है तैल वर्ग, यानी ऑयल्स के बारे में बात होगी। तो तैल वर्ग में क्या बताया गया है, सभी तैल अपने अपने योनि के गुणों के समान होते हैं, यानी कि जहाँ से वो उत्पन्न हुए होते हैं, योनि जहाँ से वो उत्पन्न हुए होते हैं उन्हीं के गुणों के समान होते हैं। तैल मुख्य रूप से तीक्ष्ण व्यवायी त्वचा के लिए, तैल के क्या गुण बताए गए हैं कि सामान्य तैल के क्या गुण होंगे। तीक्ष्ण यानी बहुत तेज, व्यवायी त्वचा के लिए दोषकारक, नेत्रों के लिए हानिकारक, सूक्ष्म उष्ण यानी गर्म, कफ को नष्ट करने वाला, क्रश को पुष्ट कर देगा यानी जो पतला आदमी है उसको पुष्ट कर देगा, और स्थूल को क्रश, जो मोटा आदमी है उसको पतला कर देगा, मल को बांधने वाला, ठीक है, और कृमि को नष्ट करने वाला यानी जो वर्म्स होते हैं उनको नष्ट करने वाला, संस्कारों से सभी रोगों को जीतने वाला, यानी अगर इसका किसी में संस्कार करेंगे तो ये सभी रोगों को जीतने वाला होता है। और आयुर्वेद में तैल से सदैव ही तिल तेल को लिया जाता है। तैल का मतलब होता है कि तिल तेल, इसका मतलब यहाँ पर तिल तेल की बात हो रही है। ये सारे गुण जो हैं वो तिल तेल के बताए गए हैं। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है एरंड तेल, जिसको हम लोग कैस्टर ऑयल कहते हैं। इसके गुण क्या हैं, ये तिक्त होता है, उष्ण यानी तिक्त एक रस है, तिक्त रस का होता है, उष्ण हॉट होता है, मधुर मीठा होता है, विरेचक यानी परगेटिव होता है, गुरु यानी भारी होता है, अंड वृद्धि में दिया जाता है, गुल्म यानी किसी ट्यूमर वगैरह में दिया जाता है, कोष्ठ उदर रोग यानी कोष्ठ और उदर एब्डोमिनल कोई भी डिजीज़ होती है उसमें दिया जाता है, पीड़ा को जीतता है यानी अगर पेन होगा तो उसको ख़त्म करेगा, उसका नाश करेगा। और एक होता है आपका लाल एरंड तेल, तो ये तीक्ष्ण होता है, उष्ण होता है, पिच्छिल एक गुण है, और विष ये भी एक गुण है। तो ये गुण इसमें होते हैं। फिर बात आती है सरसों के तेल की, जो कि बहुत ही आम है, जो सभी के यहाँ पर रहता है, सभी ने नाम सुना होगा। तो सरसों का तेल जो है वो कटु होता है, उष्ण यानी गर्म होता है, तीक्ष्ण तेज होता है, कफ और शुक्र का नाश करने वाला होता है, और वायु का भी नाश करता है। और ये लघु होता है, हल्का होता है, रक्त पित्त कारक होता है, रक्त पित्त को उत्पन्न करेगा। कोठ यानी पैचेस, कुष्ठ, लिप्रोसी, अर्स, पाइल्स, व्रण यानी कोई भी एब्सेस, जंतुओं को नष्ट करता है यानी कोई भी बैक्टीरियाज को नष्ट करता है, इंसेक्ट्स को नष्ट करता है। फिर बात आती है बहेड़े के तेल की। जो आपका बहेड़े का तेल होता है वो मीठा होता है और शीतल होता है यानी ठंडा होता है, और केशवर्धक बालों का वर्धन करने वाला होता है, गुरु होता है भारी होता है, पित्त और वात नाशक होता है, पित्त और वात का नाश करने वाला होता है। फिर बात आती है नीम के तेल की। यह अधिक उष्ण नहीं है, तिक्त रस होता है, कृमिकारक होता है, कुष्ठ यानी लेप्रोसी, और कफ नाशक होता है, कफ का नाश करने वाला होता है नीम का तेल। फिर बात आती है अलसी और कुसुम के तेल की। अलसी का जो और कुसुम का जो तेल होता है वो उष्ण यानी गर्म होता है, त्वचा के रोग, कफ और पित्त को कुपित करने वाला होता है, यानी कि त्वचा के रोगों को उत्पन्न करेगा, कफ और पित्त को भी कुपित करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जो तिल का तेल है वो श्रेष्ठ है, और कुसुम का जो तेल है वो हीन है। पूरे तेल वर्ग में जो तिल का तेल है वो सबसे श्रेष्ठ बताया गया है, और जो कुसुम का तेल है वो सबसे हीन बताया गया है, सबसे बेकार बताया गया है। फिर बात आती है वसा और मज्जा की। वसा यानी कि फैट, मज्जा यानी बोन मैरो। तो इनका गुण होता है कि ये वात नाशक होते हैं, वात का नाश करने वाले होते हैं, बल पित्त कफ वर्धक होते हैं, बल पित्त और कफ को बढ़ाने वाले होते हैं, और मांस के गुणों के समान गुण वाले होते हैं वसा और मज्जा।
फिर आपका अगला वर्ग आएगा मध्य वर्ग। ठीक है, मध्य का मतलब अल्कोहल, वाइन वगैरह, उसको हम लोग मध्य कहते हैं। तो मध्य के गुण क्या हैं? युक्ति पूर्वक सेवन करने से। यहाँ पर ये लाइन पहले ही दे दी गई है कि युक्ति पूर्वक यानी कि लिमिट में सेवन करने से, यानी मद का लिमिट में सेवन करना है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही सेवन कर लिया, उसकी आदत पड़ गई, वो नहीं है। युक्ति पूर्वक सेवन करना है, अति मात्रा में सेवन करना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इसके गुण हैं दीपन यानी जठराग्नि को दीप्त करेगा, तीक्ष्ण होता है ये, उष्ण यानी गर्म होता है, तुष्टि और पुष्टि करने वाला होता है। और इसमें पांचों रस होते हैं जो आपके मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय हैं। उसमें से मधुर, अम्ल, कटु, तिक्त, कषाय, लवण को छोड़कर, लवण रस को छोड़कर बाकी इसमें पांचों रस होते हैं। और इसका सेवन वो कर सकते हैं, इसे निद्रा ना आती हो वो इसका सेवन कर सकता है, या बहुत कम आती हो वो भी। क्रश और स्थूल दोनों के लिए है, यानी क्रश व्यक्ति को पुष्ट करेगा और स्थूल व्यक्ति को क्रश करेगा। और पित्त रक्त को दूषित करता है ये। और वात कफ नाशक होता है, वात और कफ का नाश करेगा ये। फिर बात आती है कि बिना युक्ति के सेवन से मद विष के समान मारक होता है। जैसा कि पहले ही बताया था कि अगर आप इसका अति मात्रा में सेवन करेंगे तो ये विष के समान मारक होगा, व्यक्ति को मार देगा। दूसरा है नया मद गुरु होता है और त्रिदोषों को उत्पन्न करने वाला होता है, जबकि जो पुराना मद होता है वो लघु होता है और वात कफ नाशक होता है। यानी कि मद जितना पुराना होगा उतना अच्छा होगा। फिर बात आती है सुरा की। सुरा मतलब अल्कोहल। गुल्म, उदर रोग, अर्श ग्रहणी, शोथ नाशक, स्निग्ध गुरु, वात नाशक, मेद, रक्त, दुग्ध, मूत्र, कफ और को बढ़ाने वाला होता है। यानी कि गुल्म, उदर रोग, एब्डोमिनल डिजीज़, अर्श, पाइल्स, ग्रहणी, स्प्रू, शोथ, एडमा को नष्ट करेगा। स्निग्ध होता है ये, गुरु भारी होता है, वात नाशक होता है, और मेद, रक्त, दुग्ध, मूत्र, कफ को बढ़ाने वाला होता है सुरा। फिर बात आती है वारुणी। यह हृदय के लिए लाभकारक होता है। लघु होती है, हल्की होती है, तीक्ष्ण तेज होती है, शूल यानी दर्द को, कास यानी खांसी को, बमन यानी वोमिट, श्वास यानी सांस, और बेबंद आद्यमान, और पीनस को नष्ट करती है। पीनस मतलब राइनाइटिस को नष्ट करती है। फिर उसके बाद में बात आती है पकाए हुए अन्न के संधान से सुरा बनाई जाती है। जो पकाया हुआ अन्न होता है उसका जो संधान करते हैं जब फर्मेंटेशन, तो उससे सुरा बनती है। ठीक है, और सुरा के ऊपर के स्वच्छ मंड को वारुणी या प्रसन्ना कहते हैं। ठीक है, वारुणी का दूसरा नाम है प्रसन्ना। तो सुरा का जो ऊपर का स्वच्छ भाग होगा उसको वारुणी कहेंगे। फिर आपका आता है अरिष्ट। द्रव्य के गुण के समान ही अरिष्ट का गुण होता है। जिस द्रव्य से अरिष्ट बनाया जाएगा उसी के गुण के समान अरिष्ट का भी गुण होगा। सभी प्रकार के मद्य से अरिष्ट में गुण अधिक होता है, यानी कि सभी मद्यों में जो अरिष्ट है वो अच्छी मानी जाती है, उसमें गुण अधिक होते हैं सभी प्रकार के मद्यों में से। और ये ग्रहणी यानी स्प्रू, पांडु यानी अनीमिया, कुष्ठ यानी लेप्रोसी, अर्श, पायल्स, शोष यानी इमेसिएशन, शोफ, एडमा, उदर रोग यानी एब्डोमिनल डिसीज, ज्वर यानी फीवर, गुल्म, कृमि वम्स यानी प्लीहा यानी स्प्लीन रोग को नष्ट करता है। ठीक है, और ये कटु कषाय वात वर्धक गुणों से युक्त होता है। यानी ये कटु रस का होता है, कषाय और वात वर्धक गुणों से युक्त होता है। फिर आता है सीधु, यानी गन्ने का जो रस होता है उससे जो मद बनाई जाती है, उससे जो मदिरा बनाई जाती है, उसके क्या गुण होते हैं। सीधु कहते हैं जो गन्ने के रस से बनाया गया मद। तो जो सीधु होता है वो वात पित्त वर्धक होता है, स्निग्ध यानी ऑयली होता है, मेद, कफ रोग, शोफ, उदर अर्श को नष्ट करने वाला होता है। वात पित्त वर्धक, स्निग्ध, मेद, कफ रोग, शोफ, उदर अर्श को नष्ट करने वाला होता है।
फिर बात आती है कि पक्व रस से, यानी गन्ने के रस को पकाकर जो सीधू बनाया जाता है वो श्रेष्ठ होता है। फिर बात आती है मध्वासव की। तो ये पिछली बारी एग्ज़ाम में ये पूछा गया था मध्वासव 2 नंबर में। तो मध्वासव क्या है कि मधु से बना हुआ आसव, वो आसव जो मधु से बनाया जाए यानी शहद से बनाया जाए उसको मध्वासव कहेंगे। और इसके लक्षण क्या हैं? छेदी यानी छेदन करना, यानी कफ जो कफ होता है उसको छिन्न भिन्न कर देना, छेदन कर देना। तीक्ष्ण होता है, बहुत तेज होता है। में यानी पॉलीयूरिया यानी बहुमूत्र लाने वाला। पीनस यानी राइनाइटिस। और कास यानी कफ को नष्ट करता है। फिर बात आएगी सुक्त की। तो सुक्त क्या है? रक्त पित्त और कफ का उत्क्लेदन करता है, यानी उनका उत्क्लेदन करेगा, रक्त पित्त और कफ का। और वात का अनुलोमन करेगा, वात को अनुलोमित करेगा, उसको अपनी सही मार्ग से निकालेगा। और अति उष्ण, बहुत ज़्यादा उष्ण होता है, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण होता है। और अति रूक्ष होता है, और बहुत ज़्यादा अम्ल होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है। और हृदय के लिए हितकारी, हृदय के लिए हितकारी होता है। रुचिकारक होता है। सर यानी बहने वाला। जठराग्नि तीव्र करने वाला। पांडु यानी अनेमिया। नेत्र कृमि रोग नष्ट करेगा। फिर आता है सुक्तों के भेद कि सुक्त के क्या क्या भेद हैं। तो गुड़ सुक्त, इक्षु सुक्त, मधु सुक्त, मार्दुरिक यानी द्राक्षा सुक्त, यानी जो द्राक्षा होते हैं, ग्रेप्स, उनसे जो सुक्त बनता है। तो ये यथोत्तर लघु होते हैं, यानी कि सबसे लघु आपका द्राक्षा होगा, उससे कम लघु मार्दरिक, फिर मधु, फिर इक्षु, फिर गुड़ सुक्त, यानी सबसे लघु जो है वो आपका द्राक्षा सुक्त होगा। फिर बात आती है आसुत की। कंदमूल फल आदि के संधान से जो सुक्त बनता है उसको आसुत कहते हैं। जो कंदमूल फल होता है आदि के संधान से, उनके फर्मेंटेशन से जो सुक्त बनाया जाता है उसको आसुत कहते हैं। फिर आएगा आपका शांडाकी। मूली सरसों के क्वाथ को संधान कर बनाते हैं, यानी मूली और सरसों आदि के क्वाथ को, यानी पेस्ट जो उसका होगा उसको संधान, उसको फर्मेंटेशन करके बनाते हैं शांडाकी। और ये चिरकाल, ज़्यादा लंबे समय तक रखे रहने से ये अम्ल हो जाता है, यानी खट्टा हो जाता है। ठीक है। इसीलिए इसको जो है वो कालाम्ल कहते हैं। शांडाकी और कालाम्ल दोनों ही रुचि उत्पन्न करने वाले और लघु होते हैं। तो धान्याम्ल के गुण। फिर आते हैं धान्याम्ल के गुण। भेदन यानी भेदन करना। तीक्ष्ण बहुत ही तेज। उष्ण पित्तवर्धक, पित्त को बढ़ाना। स्पर्श करने पर शीतल और थकान को नष्ट करने वाला। और जठराग्नि तीव्र करने वाला। और लघु होता है यानी हल्का होता है। और सबसे मेन बात यहाँ पर है इसकी कि जो आस्थापन वस्ती आपकी दी जाती है वो इससे भी दी जाती है, यानी धान्याम्ल से भी आस्थापन वस्ती दी जाती है। ठीक है। तो वात कफ नाशक भी होता है ये धान्याम्ल। और हृदय यानी हृदय के लिए हितकारी भी होता है। फिर आपकी आती है मार्दुरिक मद के गुण, यानी जो ग्रेप से बनाई जाती है, जो द्राक्षा से बनाई जाती है मद, उसको मार्दुरिक मद कहते हैं। उसको हम लोग इंग्लिश में वाइन कहते हैं। कि उसका काम होता है लेखन करने वाला। हृदय यानी हृदय के लिए हितकारी। मधुर यानी मीठा। सर यानी फैलने वाला। पित्त वायु को बढ़ाने वाला। पांडु यानी अनीमिया। मेह अर्श कृमि को नष्ट करने वाला। फिर आता है गुड़ से बना हुआ मद। जो गुड़ से बनाया हुआ मद होता है ये मत्र मूत्र मल वात को प्रवृत्त कराने वाला और एपेटाइज़र यानी जठराग्नि को तीव्र करने वाला कह सकते हैं हम। फिर आपका आता है जो चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है मूत्र वर्ग। मूत्र वर्ग सबसे आखिरी में बताया गया है। तो आयुर्वेद में ये बताया गया है कि जो मूत्र वर्ग है उसमें 8 प्रकार के प्राणियों का वर्णन है, जैसे कि गाय, बकरी, भैंस, भेड़, हाथी, अश्व और ऊंट और गधा। ठीक है। तो गाय, बकरी, भैंस, भेड़, हाथी, अश्व, ऊंट और गधा।
तो इसका अब क्या लक्षण क्या है मूत्र का? ये सभी मूत्र जो हैं वो पित्तवर्धक होते हैं, रूक्ष होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, उष्ण होते हैं। अनुरस, इनका जो अनुरस होता है वो लवण होता है और कटु होते हैं। कृमि यानी वम्स, शोफ यानी एडमा, उदर रोग यानी कि एब्डोमिनल डिसीज़, अनाह यानी पेट में वायु का भरना, और शूल यानी दर्द, पांडु यानी अनीमिया, कफ वायु, गुल्म, अरुचि, श्वित्र होता है ल्यूकोडर्मा, ठीक है, जो वाइट पैचेस स्किन पर पड़ जाते हैं वही, और कुष्ठ, लिप्रोसी, अर्श यानी पाइल्स को नष्ट करता है। और फिर आखिरी में बताया गया गोमूत्रम उत्तम प्रधानम, इन सभी में जो गो का मूत्र होता है, जो गाय का मूत्र होता है वो सबसे उत्तम होता है, सबसे प्रधान होता है। किसका? गोमूत्र यानी गाय का मूत्र इन सभी में सबसे प्रधान होता है, सबसे उत्तम होता है। तो इसी के साथ जो आपका चैप्टर है द्रव्य विज्ञानीय, जो कि अष्टांग हृदय 5 का 5th चैप्टर है, वो कंप्लीट होता है।